वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हमारे घर के छत का एक परनाला था और उसके नीचे से गुजर कर लोग मस्जिद में जाया करते थे। और एक जुमा के रोज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तैयार होकर और जुमा की तैयारी कर जुमा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे। तो हमने अपने घर में 2 चूजे जो है वो ज़बह किए हुए थे छत पर। तो जिस वक़्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके छत के नीचे से गुज़रने लगे जिसके ऊपर परनाला लगा हुआ था, तो दफ़ातन वहाँ से उसका खून जो है वो नीचे फेंका गया। तो जब खून नीचे गया तो नीचे से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुज़र रहे थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कपड़े गंदे हो गए। जिस वक़्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कपड़े गंदे हुए तो उन्होंने फरमाया कि यार ये परनाला जो है ये हटा दें, नमाजियों के गुज़रने की जगह है और उनको तकलीफ़ होती है, तो कपड़े वगैरह गंदे होते हैं, तो इसको बदल कर किसी और तरफ रख लें। तो चूँकि अमीरुल मोमिनीन थे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे वो उन्होंने बात मानी कि यार बड़े हैं कह रहे हैं, बात मान ली। लेकिन परनाले को उतारने के बाद कहा कि हज़रत ये परनाला जो है ये इधर ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ज़्यादा सहम से गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम किया हुआ था और मैंने उसको बदल दिया है। तो कहने लगे कि मेरे कंधों के ऊपर सवार होकर इसको लगाएं। एक रिवायत के अंदर आता है कि वो कंधे पर सवार हुए, यानी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कंधे के ऊपर खड़े होकर वो परनाला उन्होंने खुद लगवाया कि यार ये काम मैं खुद यहाँ से करवा कर हटूँगा। तो मेरे दोस्तों, हम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई एक ऐसा अमल करें कि यार ये अमल, कोई भी ऐसा अमल हो, कोई भी छोटे से छोटा अमल हो, वो सीखे। पहले खाने का है, पीने का है, सोने का है, जागने का है, मामलात का है, कोई भी एक अमल सीखें और सीखने के बाद इस नीयत के साथ करें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया था इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था मैं इसलिए ही ये कर रहा हूँ। तो ज़रूर वो अमल जो है वो बरकत वाला होगा और उसके अंदर हमारे लिए अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से तरक्की होगी। फिर अल्लाह ताला की यहाँ जिस वक्त एक अमल कबूल होता है फिर वो एक नहीं रहता, अल्लाह ताला की ज़ात तोहफे के अंदर एक और अता फरमाते हैं, 2 मिलते हैं। फिर जब 2 कबूल हो जाते हैं फिर अल्लाह ताला की ज़ात 2 और देते हैं। तो ये दीनदारी के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात दीनदार आदमी को, मुसलमान को तरक्की देते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ये हम नेकियों की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की जिस वक्त तिजारत करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी नस्लों के अंदर दीनदारी लेकर आएंगे। तो हमें भी चाहिए कि रोज़ के एतबार से कोई ना कोई एक अमल ऐसा करे कि जो ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हो। अल्लाह ताला की ज़ात हमें 100% पूरी ज़िंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।